हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द स्टडी। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले टॉप 20 ओनली, 25 नहीं, 21 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ओके, और जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो करो आज की प्रैक्टिस। जो भी है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बहुत दिन हो गई थी, वो क्या आपकी वीडियो लाए। सोचा कि आज चलो भाई रिवीजन करा दूँ, ताकि आप जो भूल भी गए होगे तो रिवीजन हो जाएगा आपका, है ना। तो गाइज चलो आज करते हैं इस वीडियो में। और हाँ, इसके बाद मैं लाने वाला हूँ फिर से एक जो है ना स्पेलिंग मिस्टेक की जो होती है, करेक्टली स्पेलिंग की, वो वीडियोस आने वाली है नाइट में। ठीक है, कोशिश करूंगा कि 8 से 9 बजे के बीच में वो वीडियो आ जाए, तो उसका वेट करना। वो भी उसमें भी अच्छे अच्छे वर्ड मीनिंग्स हैं। सो गाइज फर्स्ट क्वेश्चन देखो, और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूंगा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। और एक बार थैंक यू बोलूंगा जिन्होंने इतना सपोर्ट दिखाया मुझे, ठीक है ना। बिकॉज आपको पता है कि 1 लाख लोगों का सपोर्ट मिलता है, तो वो बहुत बड़ी बात है। और मुझे उम्मीद है कि ऐसी सपोर्ट आप लोग दिखाते जाओगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बगल में जो घंटे की निशान है उसको भी प्रेस कर लेना। ओके, सो गाइस देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, गवर्नमेंट बाय अ सिंगल पर्सन। ये आपको पता होगा, बस जस्ट रिवीजन के लिए, ठीक है, करा रहा हूँ। कुछ कुछ जो है 20 में आपको 10 ऐसे मिलेंगे जो कि न्यू मिलेंगे, और 10 पहले के पढ़े हुए रहेंगे, बस रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है, गवर्नमेंट बाय अ सिंगल पर्सन एक ऐसा जगह जहाँ पे एक सिंगल आदमी का सरकार चलता है, उसे हम लोग ऑटोक्रेसी कहते हैं। ठीक है, ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है भैया। देखो, हम चारों ऑप्शंस पे तो हमें नहीं जाना चाहिए, फिर भी बता दूं। मोनार्ची मतलब जहाँ राजा का शासन चलता हो, प्लूटोक्रेसी मतलब जहाँ अमीर लोगों का शासन चलता हो, ऑटोक्रेसी मतलब वही जो अभी बताया, सिंगल इंसान का शासन चलता है, और एरिस्टोक्रेसी जहाँ पे कुलीन लोगों का शासन चलता हो। तो गाइज इस तरीके से हम सारे ऑप्शंस को नहीं करेंगे, बिकॉज कोई काम के अभी नहीं है, बिकॉज इन सब के बारे में पढ़ेंगे जैसे जैसे हम आगे सीरीज को चल लेते जाएंगे, वैसे वैसे सबको पढ़ते रहेंगे। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन का सिर्फ जो राइट आंसर है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। देखो, ऑटोक्रेसी का मतलब सिंगल इंसान जहाँ पे शासन कर रहा हो, जाहिर सी बात है वो तानाशाही होगा। ठीक है ना, चलो डिक्टेटर ही होगा। अभी देखो, अ स्मॉल इंक्लोजर फॉर कैटल, सीप, पोल्ट्री एटसेट्रा। देखो, ये छोटी सी जो है इंक्लोजर मतलब बाड़ की तरह बांध लगा दिया हमने, चारों ओर से बाड़ लगा दिया। जैसे कि उसमें किसमें हम मवेशी को रख दें, भेड़ बकरियाँ रख दें, चिकन को रख दें, मतलब पोल्ट्री जैसे मुर्गा वगैरह होता है, हम छोटी चारों ओर से घेर देते हैं और उसमें रख देते हैं। उसको क्या बोलते हैं, बाड़ बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि लेयर बोलते हैं, नहीं देखो, लेयर नहीं, लेयर का मतलब होता है मांद। ओके, तो ये नहीं होगा, मांद में और बाढ़ में अंतर है। तो पेन बोलते हैं उसको, PEN, पेन। इसका मतलब होता है वो बाड़। ठीक है ना, चारों ओर जो बाड़ लगा के उसमें हम कैटल्स को रख देते हैं, उसी को बोलते हैं। तो अगर आपको पहले से पता नहीं होगा तो चलो याद हो गया होगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, woman who offers the use of her body for sexual intercourse to anyone who will pay for this। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक वैसी वुमेन जो पैसे के लिए अपनी बॉडी को कर रही है, दे रही है किसी को भी, ठीक है, यूज करने के लिए। समझ गए होगे इसका मतलब। चलो, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्टिट्यूट, मतलब वैश्यावृत्ति। ठीक है, प्रोस्टिट्यूट का मतलब वैश्यावृत्ति होता है। ओके ना, चलो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। अब जहां तक मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर तो आपको बहुत जल्दी से याद हो गया होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस। ठीक है, बोल रहा है कि एक ऐसी नीति, पॉलिसी का मतलब क्या होता है, नीति। ठीक है, नीति मतलब देश को चलाने के लिए नीति चाहिए, जैसे राजनीति होती है वैसी हर चीज़ की नीति होती है, अपनी अपनी पॉलिसी होती है। ठीक है, अब एक्सटेंडिंग मतलब बढ़ाने के लिए, कंट्रीज की, एम्पायर और इन्फ्लुएंस मतलब वहाँ की जो है, एम्पायर मतलब साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, वहाँ का वर्चस्व बढ़ाने के लिए जो नीति अपनाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उसको इम्पेरियलिज्म। ठीक है, इम्पेरियलिज्म बोलते हैं। ओके, एक चीज़ याद रखना, एक एम्पायर को जब बढ़ा रहे हैं हम, ठीक है, उसको बोलते हैं इम्पेरियलिज्म। ठीक है, तो यही एम्पायर से बना हुआ है। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, स्ट्रॉन्ग एंड सेटल्ड डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन। मतलब एक बहुत ही, मतलब बहुत ज़्यादा नफरत होना है दो इंसान के बीच में। ठीक है, मतलब बहुत लॉन्ग टाइम के लिए, और बहुत ज़्यादा नफरत, कड़ा वाला नफरत होना। ठीक है ना, घृणा हो जाता है दो लोगों के बीच में। तो यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे होंगे सी। देखो, सी जो ऑप्शन है इसका मतलब होता है नफरत करना, घृणा करना, बट ये जो है सी जो है राइट आंसर नहीं है। क्यों भाई, एंटीपैथी उससे भी सुटेबल है यहाँ पे। इसका मतलब ही होता है बहुत ज़्यादा किसी से घृणा करना। ठीक है, जबरदस्त वाला। ठीक है ना, मतलब उसका शक्ल नहीं देखना पसंद नहीं, उसका शक्ल तो छोड़ो, उसका परछाई देखना पसंद ना आना। ठीक है, वो वाला घृणा करना। तो एंटीपैथी उससे ज़्यादा सुटेबल है। ठीक है ना, चलो अभी क्वेश्चन नंबर देखो 6 क्या है, वन हु ऑलवेज रन्स अवे फ्रॉम डेंजर। एक ऐसा इंसान जो खतरा से हमेशा भागते रहता हो, उसको तो ब्रेव कहेंगे नहीं हम लोग, किसी भी साहसी तो होगा नहीं, खतरा देख के भाग जाए। डरपोक ही होता है, तो डरपोक को क्या बोलते हैं, टिमिड। टिमिड होता है ना डरपोक का मतलब। तो ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है, वन हु ऑलवेज रन्स अवे, मतलब रन्स अवे मतलब भागता हो, फ्रॉम डेंजर, खतरा से जो हमेशा भागता हो, उसे क्या बोलते हैं, डरपोक। तो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश में टिमिड। क्वेश्चन नंबर 7 क्या हमारे पास,
कमिटमेंट ऑफ वर्ड्स विद द सेम लेटर। अब बोलोगे कमिटमेंट का मतलब ही नहीं पता है तो हम क्या आंसर करें। देखो कमिटमेंट का मतलब होता है शुरुआत करना, कमिटमेंट का मतलब क्या होता है, और ये स्पेलिंग याद रख लेना, ठीक है, बिकॉज इसको स्पेलिंग मिस्टेक्स में करेक्टली स्पेलिंग में पूछ लेते हैं, ठीक है ना, ऐसे वर्ड को डबल एम है इसमें। कमिटमेंट का मतलब शुरुआत होना, और वर्ड्स विद द सेम मतलब सेम लेटर से किसी चीज़ को शुरुआत करना, जिसको हम शुद्ध हिंदी में बोले तो अनुप्रास बोलते हैं, ठीक है। और इसका आंसर होगा एलिट्रेशन, ठीक है ना, मतलब सेम लेटर से शुरुआत करना किसी चीज़ की, ओके ना, उसको बोलते हैं क्या, एलिट्रेशन बोल लो या फिर हिंदी में अनुप्रास बोल लो। तो आपको इंग्लिश में याद रखना होगा, जब भी रहेगा कि कमिटमेंट कर रहे हो, शुरुआत कर रहे हो विद द सेम लेटर, तो उसको हम लोग बोलेंगे एलिट्रेशन, ठीक है ना। चलो आपको याद करने का तरीका है वो, अ वर्कमैन हु फिट्स एंड रिपेयर्स पाइप्स, एक ऐसा इंसान जो कि फिट करता हो पाइप को या फिर पाइप को रिपेयर करता हो। कौन सी पाइप को, घर में जो पाइप लगती है, जैसे सिंटेक्स वगैरह में पाइप लग रही है, मोटर में जाके कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, जो हैंडपम्प में जो पाइप लग रही है, वो सारे पाइप्स को जो रिपेयर करता हो, आपके घर में आके लगाता हो, फिट करता हो, उसको क्या बोलते हैं, प्लम्बर बोलते हैं आप लोग, प्लम्बर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। मैकेनिक तो बोलोगे नहीं उसको, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 9 के हमारे पास, पार्ट ऑफ अ चर्च इन विच बेल्स हैंग, ठीक है। अब बोल रहे एक चर्च का वो वाला पार्ट जहाँ पे घंटी को टांगा जाता है, चर्च का वो वाला पार्ट जहाँ पे घंटे को टांगा जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, घंटागार, घंटा घर नहीं, घंटागार। तो इंग्लिश में बोलते हैं बेल फ्राई, ठीक है, बेल फ्राई। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है। अब इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप टेंशन मत लेना, ठीक है ना, लिंक जो है टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और पीडीएफ में आपको आंसर की भी मिलेगा, स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, बस एक बार यहाँ पे पढ़ो फिर पीडीएफ डाउनलोड करके रिवीजन करना। चाइल्ड bereaved ऑफ वन और बोथ द पेरेंट्स, ठीक है, एक ऐसा बच्चा जिसके या तो एक पेरेंट्स में से कोई एक या फिर दोनों क्या हो गए हों, उससे अलग हो गए हों, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये वो हो गया, अनाथ हो गया, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, वन वर्ड में ऑर्फन, ठीक है। ऑर्फन का मतलब होता है या तो कोई एक, दोनों में से पेरेंट्स होते हैं मम्मी पापा में से कोई एक, या फिर दोनों के दोनों, जब वो नहीं हो उसके तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्फन मतलब अनाथ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारे पास, अ पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे ऑफ हिज डेब्ट्स, डेब्ट्स का मतलब क्या होता है, कर्ज, एक ऐसा इंसान, कर्जा हिंदी में कर्ज बोल लो, कर्जा बोल लो, जो भी है, तो एक ऐसा इंसान जिसके पास अपने कर्ज को पे करने के लिए, भरने के लिए पैसा नहीं है, मतलब सोच लो वो कंगाल हो गया है पूरी तरीके से, कर्ज लेके बैठा हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट, ठीक है ना। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा इंसान जिसके पास पैसा ही नहीं है, कि अब कर्ज लेके तो बैठ गया है, अब उसके पास उस कर्ज को भरने के लिए पैसा नहीं है। देखो एक होगा कंगाल का हिंदी पॉपर भी होता है, कि बोलोगे कमेंट में भाई पॉपर का मतलब क्या होता है, कंगाल, बट मैंने बोला ही सिर्फ कंगाल नहीं, वो कर्ज में डूबा हुआ कंगाल, ठीक है, जिसका मतलब इंसॉल्वेंट होता है, ठीक है। पॉपर मतलब वो कंगाल हो गया लेकिन किसी के पास कर्ज वर्ज नहीं है उसका, ठीक है। बट इंसॉल्वेंट का मतलब क्या हुआ, कि भैया वो कंगाल तो है ही, साथ में दूसरे का भी पैसा लेके बैठा हुआ है, अब उसके पास कुछ है ही नहीं भरने के लिए। एन एक्सट्रीमली डीप क्रैक और ओपनिंग इन द ग्राउंड, देखो कहीं कहीं आपने देखा होगा ग्राउंड में, मतलब ज़मीन पे बहुत ज़्यादा गहरी क्या हो जाती है भाई, गड्ढे बन जाती है, बहुत ज़्यादा गड्ढा, उसको क्या बोलते हो भाई, ये तो खाई है, मतलब वही चीज़ है खाई, ठीक है। अब उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चास्म, ठीक है। चास्म का मतलब क्या होता है, बहुत गहरी जो होती है खाई, ठीक है। तो हिंदी में गहरी खाई लिख लेना कॉपी पे, और इंग्लिश में चास्म बोलते हैं, ठीक है। वही एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा डीप, क्रैक और ओपनिंग इन द ग्राउंड, चास्म, ठीक है। अभी देखो, एनीथिंग रिटेन इन अ लेटर आफ्टर इट इज साइंड, मतलब कुछ ऐसा चीज़ जिसपे कि लिखा हो, लेकिन कब लिखा हो, पहले देखो कुछ लोग होते हैं ना भैया, देखो मैं ये चीज़ जैसे हम लोग लिखवाते हैं ना प्रूफ के तौर पे कोई चीज़, कि मैंने आपको ये मोबाइल सेल किया, ठीक है, मैं सेल कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, एक पेपर पर लिख दूंगा कि मैं ये कुमार, मेरा नाम ये है, मेरे मोबाइल नंबर ये जो भी है, मेरा एड्रेस ये है, आप ये मोबाइल मैं सिग्नेचर करके आपको दे रहा हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझसे भेंट करना, ठीक है, मिल लेना। बट वहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे लिखने से पहले कोई इंसान सिग्नेचर करवा लेता है, बोलता है तुम सिग्नेचर कर दो और मैं जो लिखना होगा लिख दूंगा, ठीक है। तो मेरे लिखने से पहले सिर्फ सिग्नेचर करा लेना, उसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट स्क्रिप्ट, ठीक है ना, पोस्ट स्क्रिप्ट। कि देखो बोल रहा है आफ्टर साइन, मतलब पहले साइन हो गया है, आफ्टर साइन मतलब साइन करा लिया है, उसके बाद उस पर लिख रहा है कुछ भी, तो मिसयूज हो सकता है उसका, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्ट स्क्रिप्ट, सिग्नेचर के बाद उस पर कुछ भी लिखना। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन, एक ऐसा इंसान जो किसी भी रिलीजन में, किसी भी धर्म में विश्वास ना करता हो। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे एथिस्ट, नहीं भैया एथिस्ट नहीं होता है।
एथिस्ट क्यों नहीं होता है? इसका मतलब होता है कि ऐसा इंसान जो भगवान में विश्वास ना करे, बट उसको धर्म में विश्वास हो सकता है और नहीं भी, उससे कोई मतलब नहीं है, बस उसको ईश्वर में विश्वास ना हो। लेकिन हम लोग जब रिलीजन के बारे में बात करें तो उसको क्या बोलते हैं? पेगन। पेजैन नहीं, पेगैन, ठीक है? इसको ग ही प्रोनाउंस करना, ठीक है ना? तो पेगन बोलते हैं उसको, मतलब उसको किसी भी रिलीजन में विश्वास ना हो। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? टू कॉज ट्रूप्स एटसेट्रा टू स्प्रेड आउट इन रेडीनेस फॉर बैटल। रेडीनेस मतलब तत्पर रहना, तैयार रहना, और ट्रूप्स को जब स्प्रेड आउट कर रहे हो, चारों तरफ फैला दे रहे हो बैटल के लिए, तो क्या बोलते हैं? देखा होगा आपने कि कहीं भी सरहद पे ट्रूप्स चारों ओर फैले होते, तो ऐसा थोड़ी कि फैले हैं जैसे मन वैसे, वो तैनात रहते हैं। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिप्लॉय हैं, ठीक है? हमारे जो सेना होते हैं वो क्या होता है, सेना की जबान, वो डिप्लॉय रहते हैं, मतलब चारों ओर तैनात रहते हैं। तो इंग्लिश में वन वर्ड में इसको यही बोलते हैं। अभी देखो, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस वाइफ, अपने खुद की वाइफ को किल कर देना, तो जीनोसाइड नहीं कहते। जीनोसाइड का मतलब जनसंहार होता है, बहुत सारे लोगों को एक साथ मार देना। बट जब सिर्फ वाइफ की बात है, वाइफ की मर्डर कर दे रहे हो, तो उसको एक्सोरोसाइड कहते हैं। एक्सोरोसाइड का मतलब सिर्फ और सिर्फ इसकी हत्या करना, ठीक है? चलो, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? टू एग्जामिनी वंस ऑन थॉट्स एंड फीलिंग्स, ठीक है? बोल रहा है टू एग्जामिनी वंस ऑन थॉट्स एंड फीलिंग, मतलब बोल रहा है एक ऐसा एग्ज़ाम जो उसमें खुद की जो है सोच की और अपनी फीलिंग्स की एग्ज़ाम ले रहे हो, ठीक है? मतलब खुद का एग्ज़ाम ले रहे हो, उसको बोलते हैं आत्मनिरीक्षण करना, ठीक है? अपने बारे में जो आप सोचते हो उसके बारे में सोचो, आपकी जो सोच है उसके बारे में सोचो, क्या वो सही है कि नहीं है, ठीक है? अपनी फीलिंग्स जो है वो सही है कि नहीं है, उसको बोलते हैं आत्मनिरीक्षण करना। इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है? इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्मनिरीक्षण। तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? एन इंटरटेनर, ठीक है, हु परफॉर्म्स डिफिकल्ट फिजिकल एक्शन। एक ऐसा मतलब इंटरटेनर जो कि फिजिकल एक्शन करके परफॉर्म करते हैं और आपको खुश करता है, उसको क्या बोलते हैं? मदारी वाला आया, ठीक है? मदारी। तो मदारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? मैजिशियन। देखो, एक्रोबैट नहीं बोलेंगे, ठीक है? एक्रोबैट किसको बोलते हैं भाई? जो रस्सी पे चढ़ के मदारी दिखाता है उसको बोलते हैं, ठीक है? ये क्या है? मैजिशियन। आप लोग बोलोगे जादूगर को भी बोलते हैं, ठीक है? जादूगर भी होता है, बट इसके और भी हिंदी होता है मदारी, ठीक है ना? जो अलग अलग कला से आपको इंटरटेन करता है। अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑफिशियली फॉर्मेलिटी को पूरा करके कोई काम को करने का जो प्रोसेस होता है, उसको हम लोग रेड टैपिज्म कहते हैं, लाल फीताशाही। रेड टैपिज्म, लाल फीताशाही, जहाँ पे कोई काम को करने से पहले इतनी सारी प्रोसेस है, ऑफिशियल फॉर्मेलिटी को पूरा करना होगा, तब जाके उस काम को ख़त्म करोगे, ठीक है? आज का लास्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास? अ पोएम रिटेन ऑन द डेथ ऑफ समवन लव्ड एंड लॉस्ट, ठीक है? एक ऐसा पोएम जो कि लिखा जाता है किसी की डेथ, ठीक है, किसी के मरने के बाद, ठीक है ना? जिससे आप लव करते हो या फिर वो खो गया हो, उसके मरने के बाद या फिर खो जाने के बाद जो पोएम लिखते हो, उसके वियोग में, उसके दुख में, उसको इलेजी बोलते हैं। इलेजी का मतलब किसी के खोने के दुख में, किसी के मरने के दुख में जो पोएम लिखा जाता है उसे कहते हैं इलेजी, ठीक है ना? सो गाइस, मुझे उम्मीद है कि इसका वीडियो आपको पसंद आया होगा, और कोशिश करना है कि आज के जो 20 क्वेश्चन है एटलीस्ट 15 के आसपास आपका सही हुआ हो, ठीक है? अगर 15 सही है तो कमेंट करके बताना, कम है तो भी बताना, और 15 से अधिक है तो भी कमेंट करके बताना, ताकि नेक्स्ट टाइम जो होगा 25 भी क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है? सो गाइस, PDF डाउनलोड करना और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना, और दोस्तों को शेयर जरूर करना, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।